एक घने और हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक स्वच्छ और शांत नदी बहती थी। उस नदी का नाम था जीवनधारा। यह नदी सिर्फ पानी नहीं, बल्कि पूरे जंगल की जान थी। उसके किनारे पेड़ पौधे लहलहाते थे और उसी पानी से जानवर अपनी प्यास बुझाते थे। उसी जंगल में एक हरा, चमकीले पंखों वाला तोता रहता था। उसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत चंचल था, लेकिन उतना ही समझदार भी। उसे नदी के किनारे बैठकर पानी की लहरों से बातें करना बहुत पसंद था। वह अक्सर नदी से कहता, तुम सच में कितनी महान हो, तुम सबको जीवन देती हो। नदी लहराते हुए मानो जवाब देती, और तुम जंगल की आवाज हो, चिंटू। एक दिन जंगल में कुछ अजनबी लोग आए। उन्होंने नदी के पास पेड़ काटने शुरू कर दिए। बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे, जिससे नदी का पानी गंदा होने लगा। मिट्टी और कचरा नदी में गिरने लगा। कुछ ही दिनों में जीवनधारा नदी सिकुड़ने लगी। चिंटू ने देखा कि हिरन प्यासे घूम रहे हैं, खरगोश उदास बैठे हैं और मछलियां भी बेचैन हैं। नदी की आवाज धीमी और दुखी हो गई। एक रात नदी ने चिंटू से कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सूख जाऊंगी और जंगल मर जाएगा। चिंटू का दिल कांप उठा। उसने तय किया कि वह कुछ करेगा। अगली सुबह वह उड़कर पास के गांव पहुंचा। वहां वह बच्चों के पास बैठ गया और बोलने लगा, नदी बीमार है, नदी को बचाओ। बच्चों को हैरानी हुई। उन्होंने अपने बड़ों को बुलाया। चिंटू सबको नदी की ओर ले गया। गांव वालों ने देखा कि पेड़ कट चुके हैं और पानी गंदा हो गया है। गांव के बुजुर्ग बोले, अगर नदी नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। सबने मिलकर फैसला किया। पेड़ काटना बंद किया गया। नदी के किनारे नए पौधे लगाए गए। गांव वालों ने कचरा नदी में डालना बंद कर दिया। धीरे धीरे नदी का पानी फिर से साफ होने लगा। कुछ महीनों बाद बारिश आई। जीवनधारा फिर से हंसने लगी। मछलियां कूदने लगीं, जानवर खुशी से नदी पर आने लगे। नदी ने चिंटू से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि छोटी सी आवाज भी बड़ा बदलाव ला सकती है। चिंटू मुस्कुराया और बोला, जब तक नदी बहेगी तब तक जंगल जिएगा। उस दिन से चिंटू नदी का रक्षक कहलाया और जंगल ने फिर से सांस ली। सीख, प्रकृति हमारी माँ है। अगर हम उसकी रक्षा करेंगे तो वह हमें जीवन देती रहेगी।